भारत की इस धरती पर कई ऐसी जगह हैं जिसके बारे में हजारों वर्ष पुराना रहस्यमय इतिहास छुपा है। जैसे कोई किला हो या फिर मंदिर हो, कोई ऐतिहासिक जगह हो, इसके बारे में कई ऐसे राज दफन हैं जो हजारों वर्ष पुराने हैं। कुछ ऐसी ही कहानी भारत के राजस्थान राज्य के गोल्डन सिटी नाम से प्रसिद्ध जैसलमेर जिले का एक कुलधरा गाँव की है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में प्रसिद्ध राजस्थान का भूतिया गाँव कुलधरा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। अब जानते हैं कुलधरा गांव का क्या इतिहास रहा है। दोस्तों, कुलधरा गांव भारत के राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित एक गांव है जो कई सालों से वीरान पड़ा हुआ है। इस गांव के वीरान होने के पीछे एक रहस्यमय कहानी छुपी हुई है। इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों का एक गांव हुआ करता था। इस गांव के आसपास कुल 84 गांव हुआ करते थे, जिसमें से ब्राह्मण जाति के लोग रहते थे और इस गाँव को ब्राह्मण द्वारा ही बसाया गया था। कहा जाता है कि कुलधरा गाँव वीरान होने का कारण यहाँ की रियासत के दीवान सलीम सिंह था, जो गांव वालों से अधिक कर वसूलता था। इसके साथ ही दीवान सलीम सिंह को गांव के मुखिया की बेटी पसंद आ जाती है। सलीम सिंह उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि किसी भी तरह उसे पा लेना चाहता था। दीवान सलीम सिंह ने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के घमंड में चूर उस सलीम ने गाँव के मुखिया के घर पर धमकी भरा संदेश भिजवाया कि यदि अगले कुछ दिनों में उसे यह लड़की नहीं मिली तो वह गाँव पर हमला करके उस लड़की को उठा ले जाएगा। यह खबर सुनकर गाँव में हड़कंप मच गया। गांव में यह बहन बेटी के लिए आत्मसम्मान की बात थी। तब गांव के लोग पंचायत बुलाते हैं, जिसमें से आसपास के सभी 84 गांव के लोगों ने मिलकर एक फैसला लिया कि कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी बेटी को उस दीवान को नहीं देंगे। उसी दिन रात के समय में गांव के लोग चुपचाप यहाँ से चले गए। तो दोस्तों, ये था कुलधरा गाँव का इतिहास। अब जानते हैं कुलधरा गाँव को किसने श्राप दिया था। कहा जाता है कि यहाँ से पालीवाल ब्राह्मणों ने जाते समय इस कुलधरा गाँव को श्राप देकर गए कि आज के बाद इस गांव में कोई नहीं रह पाएगा। तब से लेकर आज तक इस गांव में इंसान तो दूर, यहाँ तक कोई परिंदा भी नहीं बसता। दोस्तों, हम आपको बता दें कि बदलते समय के अनुसार बाकी आसपास के गांव में तो फिर भी बस गए हैं, लेकिन कुलधरा गांव आज भी वीरान पड़ा है। वर्तमान समय में राजस्थान सरकार ने कुलधरा गाँव को पर्यटक स्थल घोषित कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं, वो भी समय के अनुसार, लेकिन रात के समय में यहाँ कोई भी नहीं बसता। कहा जाता है कि यह गाँव अभी रूहानी ताकतों के कब्जे में है। यहाँ आसपास के लोगों का कहना है कि इस गांव में आज भी रहस्यमयी ताकतें अपनी मौजूदगी का एहसास कराती हैं। यहाँ पर बसने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। यहाँ पर आने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा हो। बाजार के चहल पहल की आवाज सुनाई देती है। महिलाओं के आपस में बात करने, उनकी पायलों और चूड़ियों की आवाज हमेशा ही आती रहती है। कुलधरा गांव में स्थित शिलालेख। इस गांव में पुराने समय के कई शिलालेख आज भी मौजूद हैं। इन शिलालेखों के माध्यम से कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सदियों पहले यहाँ भूकंप या प्राकृतिक आपदा आई थी और जैसलमेर की रियासत के दीवान सलीम सिंह के उत्पीड़न की वजह से यहाँ के लोग गांव को छोड़कर चले गए थे। इन शिलालेखों से यह भी पता चलता है कि पालीवाल ब्राह्मण राजस्थान के जोधपुर जिले के पाली क्षेत्र से आए थे। आसपास के लोगों का कहना है कि कुलधरा गांव में भूत प्रेत आत्माएं उन्हीं पालीवाल ब्राह्मणों की हैं जो जाते समय अपनी संपत्ति यहीं छोड़कर चले गए थे, इसलिए यह उनकी आत्माएं हैं और यहीं पर भटकती रहती हैं। इस वजह से यहाँ पर कोई भी व्यक्ति रात के समय में यहाँ पर नहीं आते और न ही यहाँ रुकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुलधरा गाँव की कहानी। दोस्तों, कुलधरा गांव के आसपास बहुत महत्वपूर्ण स्थल हैं, जिसमें से जैसलमेर का किला, गढ़सीसर झील, बड़ा बाग छतरियां, तन्नोट माता मंदिर, लोंगेवाला युद्ध स्थल, समथार के दौरे।